सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 6 पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम लोग नाम वाले शब्द अर्थात संज्ञा पढ़े थे। इसी पाठ 6 में ही हम पढ़ेंगे अभी स्त्री पुरुष। सभी नाम, चाहे वे व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के नाम हों, स्त्री या पुरुष जाति होते हैं। जैसे आप नीचे देखेंगे, दादा, लड़का, हाथी। दादा, लड़का और हाथी शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का पता चलता है। दादी, लड़की, हथनी, इससे किस बात का बोध होता है, किस बात का पता चलता है कि ये स्त्री जाति हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, चाची, हिरनी, बहन। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है, होने का पता चलता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, चाचा, हिरन, भाई। आप देखेंगे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखा हुआ है शब्द, आप उसे याद भी करेंगे। मैं एक बार बोल रही हूँ, आप उसे दोहराएंगे भी। पिता, माता, भाई, बहन, लड़का, लड़की, मामा, मामी, बूढ़ा, बुढ़िया, मोर, मोरनी, बकरा, बकरी, चूहा, चूहिया, शेर, शेरनी, बेटा, बेटी। ऊंट, ऊंटनी, नाना, नानी, धोबी, धोबिन, माली, मालिन, सेठ, सेठानी, घोड़ा, घोड़ी, बैल, गाय, मुर्गा, मुर्गी, बंदर, बंदरिया, गधा, गधी। सभी नाम शब्द स्त्री पुरुष अर्थात स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। बच्चों, इसी पाठ में अर्थात पाठ 6 में ही आप देखेंगे वचन। पृष्ठ संख्या 35 में आप देखेंगे, एक शब्द को अनेक में और अनेक को एक में बदला जा सकता है। जैसे केला, केले, बस्ता, बस्ते, जूता, जूते, बच्चा, बच्चे, पंखा, पंखे, तोता, तोते, लड़का, लड़के, मुर्गा, मुर्गे, माता, माताएं, माला, मालाएं, किताब, किताबें, रात, रातें। आप देखेंगे अंत में बिंदु या चंद्र बिंदु है तो उस वर्ण पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। नदी, नदियाँ, बकरी, बकरियाँ, लड़की, लड़कियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ। बच्चों, कई बार जब हम एक से अनेक बनाते हैं तो कुछ शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक और अनेक दोनों में ही शब्द का समान रूप रहता है। जैसे घर का अनेक घर ही होगा, अनार, अनार, सेब, सेब, राजा, राजा, कबूतर, कबूतर, उल्लू, उल्लू। इसका अनेक वचन नहीं होता है, एक से ज़्यादा संख्या में हम नहीं लिखते हैं। पेड़, पेड़, मोर, मोर, खेत, खेत, बालक, बालक, टमाटर, टमाटर, फूल, फूल। बच्चों, इस पाठ में हम आप क्या समझे? संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं।
जिससे हमें संख्या का पता चलता है। ये जैसे कलम है तो कलम एक कलम है या दो है। वचन दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन कहने का मतलब जिससे एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। बहुवचन कहने का मतलब एक से ज़्यादा, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, अनेक हो सकता है। आज के पाठ में हम क्या पढ़े? सर्वप्रथम लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग क्या है और पुल्लिंग किसे कहते हैं। तत्पश्चात वचन। वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने रूप हैं, कितने भेद हैं वचन के? एक वचन और बहुवचन। धन्यवाद।